Maybe God is asking us a serious question. Will you keep waiting for outsiders to revive your faith, or will you become missionaries yourselves? आज जब हम सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मना रहे हैं, तो हमें अपने देश में हो रही घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नागालैंड में हजारों ईसाई बड़ी उम्मीद से तैयारी कर रहे थे। वे अमेरिकी प्रचारक रे फ्रैंकलिन ग्राहम के स्वागत का इंतजार कर रहे थे। इसके बजाय यह खबर कि भारत सरकार ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया और उनका दौरा कैंसिल कर दिया, इससे कई मानने वालों और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में गहरा दर्द और गुस्सा फैल गया है, जिन्हें लगता है कि उनके विश्वास और आजादी पर रोक लगाई जा रही है। उनके प्रचार के तरीके पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह साफ है कि एक जानी मानी ईसाई आवाज को आने से रोका गया है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कई भाई बहन अब चुप और निराश महसूस कर रहे हैं। 500 साल पहले सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा पहुंच पाए, हमारे तटों और पूरे एशिया में घूमे और जो लोग सुनना चाहते थे उन्हें खुले तौर पर ईसा मसीह का प्रचार किया। आज भारतीय वीजा कानून विदेशी धार्मिक प्रचार पर बहुत ज्यादा रोक लगाते हैं, मिशनरी वीजा पर कड़ा कंट्रोल है और टूरिस्ट वीजा साफ तौर पर पब्लिक में प्रचार या धर्म बदलने पर रोक लगाते हैं। नागालैंड में वीजा न दिया जाना इस बदली हुई सच्चाई का संकेत है, लेकिन यह हमें एक मैसेज भी देता है। हमारे विश्वास को फिर से जगाने के लिए विदेशी मिशनरियों का इंतजार करने के दिन खत्म हो गए हैं। अब यह हम पर, भारत के ईसाइयों पर है कि हम गॉस्पेल की आग को आगे बढ़ाएं। इस जमीन पर हमारे विश्वास की कहानी यूरोप में नहीं, बल्कि पुरानी परंपरा के अनुसार सेंट थॉमस से शुरू हुई, जो भारत में गॉस्पेल लेकर आए और दक्षिणी इलाकों में विश्वासियों के जीवित समुदाय बसाए। सदियों बाद जब जोश कम हो गया, तो भगवान ने फ्रांसिस जेवियर को खड़ा किया। 1542 में उन्होंने समुद्र पार किया, भाषाएं सीखी, बच्चों को धर्म की शिक्षा दी, बीमारों और गरीबों को दिलासा दिया और सिर्फ 10 साल क्राइस्ट को जापान ले जाने में बिताए। भगवान ने बाहर से महान मिशनरियों का इस्तेमाल किया, लेकिन हमेशा उस विश्वास को जगाने के लिए जिसे आम देसी ईसाइयों को रोजाना जीना पड़ता था। साथ ही फ्रांसिस जेवियर अन्याय को अनदेखा नहीं कर रहे थे। उन्होंने भारत के किनारों पर पुर्तगाली शासन के तहत मूल निवासियों के साथ क्रूरता और बेरहमी से पेश आने को देखा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने पुर्तगाल के राजा जॉन III को एक जबरदस्त चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने गुलामों के व्यापार और लोगों के साथ होने वाले हिंसक बर्ताव की बुराई की थी और चेतावनी दी थी कि ऐसा बर्ताव गॉस्पेल के लिए अपमान की बात है। जहाजों पर और गोवा में उन्होंने गुलामों, कैदियों, बीमारों और छोड़े गए बच्चों की सेवा में घंटों बिताए। उन्होंने अपने कामों से इस बात पर जोर दिया कि असली मिशन इंसानी इज्जत की रक्षा करना है, न कि लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इसलिए फ्रांसिस जेवियर हमें धर्म का प्रचार करना और ऐसे किसी भी सिस्टम का विरोध करना सिखाते हैं जो लोगों को भगवान के बच्चों से कम समझता है। इसे हमारे समय के और करीब लाने के लिए मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे एक पादरी दोस्त ने मुझे एक बार बताया था। कुछ साल पहले एक भयानक तूफान के बाद वह फिलीपींस के एक छोटे से तटीय गांव में एक छोटी मिशन यात्रा में शामिल हुए। यह फ्रांसिस जेवियर की बड़ी यात्राओं जैसा नहीं था, लेकिन इस शहरी पादरी के लिए यह पहले से ही उनके कंफर्ट जोन से बाहर एक बड़ा कदम था। एक गर्म दोपहर में उन्होंने खुद को एक बुजुर्ग मछुआरे के साथ बैठा पाया, जिसने अपनी नाव और अपना आधा घर खो दिया था। भाषा की रुकावट बहुत ज्यादा थी, वह तागालोग में ठीक से हेलो नहीं कह पा रहे थे। फिर भी वे साथ बैठे। पादरी ने उसे अपने पड़ोसी की टूटी छत ठीक करने के लिए कुछ औजार दिए। बदले में मछुआरे ने धीरे धीरे उसे ताड़ के पत्तों से एक साधारण सा घर बनाना सिखाया।
दोनों आदमी एक ही धूप में पसीना बहा रहे थे। कोई लंबे भाषण, माइक्रोफोन या भीड़ नहीं थी, बस मिलकर काम करना था, थोड़ा चावल और शांति से प्रार्थना करनी थी। दिन के आखिर में आंखों में आंसू के साथ बूढ़े आदमी ने हाथ मिलाते हुए कहा। ट्रांसलेटर ने बाद में कहा, आज तुम जीसस को यहाँ लाए हो, यह पादरी की ताकत नहीं थी, यह वही आग थी जो फ्रांसिस जेवियर में जली थी, लेकिन अब प्यार के एक छोटे छिपे हुए पल में टिमटिमा रही थी। मिशन सिर्फ बड़ी घटनाओं और मशहूर नामों के बारे में नहीं है। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि यह वहीं से शुरू होता है जहां हमारे पैर पड़े होते हैं। आज हमारे भारत में जहां भौतिकवाद बढ़ रहा है, आक्रामक राजनीति है और अल्पसंख्यकों पर शक है, नागालैंड का वीजा मना करना दिखाता है कि हम डरने और छिपने या अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी लोगों पर भरोसा करने या किसी महान के आने और हमारे विश्वास को हिला देने का इंतजार करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस जेवियर और अनगिनत साधारण मिशनरियों का जीवन एक और सच्चाई फुसफुसाता है, दिल। भगवान किसी का भी इस्तेमाल करने को तैयार हैं, अगर वे अवेलेबल हों। अगर विदेशी प्रचारक नहीं आ सकते, तो भगवान हमारी ओर मुड़कर पूछते हैं, क्या तुम जाओगे? क्या तुम बोलोगे? क्या तुम सेवा करोगे? जिस स्पिरिट ने फ्रांसिस जेवियर को आग लगाई थी, वही स्पिरिट इस देश के हर बैप्टाइज्ड ईसाई को दी गई है। तो इस त्योहार के दिन आइए हम 3 कृपा मांगे। पहली, गहरी प्रार्थना की कृपा, क्योंकि क्राइस्ट के साथ मिले बिना हमारे शब्द खोखले हैं। दूसरी, हर इंसान की इज्जत बचाने और गुलामी और अन्याय के सभी मॉडर्न रूपों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की कृपा। तीसरी, छोटे और भरोसेमंद मिशन की कृपा, जीसस को बातचीत में, सेवा के काम में, घर में, गांव में, एक बार में, एक ऑनलाइन जगह पर लाना। अगर हम इसके लिए हाँ कहते हैं, तो बंद बॉर्डर और वीजा मना होने पर भी खुशखबरी को नहीं रोक सकते, क्योंकि क्राइस्ट भारत में विदेशी पासपोर्ट से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों, अपने हाथों और अपनी जिंदगी से चलते हैं। आमीन।